हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जुनैद हाशमी और हम पढ़ रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। जो कंप्यूटर ले रखा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ले रखा है उनके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम जो है आज पढ़ रहे हैं कौन चीज़ के बारे में, यूनिवर्सल गेट के बारे में। तो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिवर्सल गेट किसको कहते हैं। अगर प्रीवियस लेक्चर को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको पहले आप लोग जाके देखिए, उसके बाद फिर इसको देखिए तो आप लोगों को क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिवर्सल गेट, ठीक है। यूनिवर्सल गेट किसको कहते हैं, तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो यूनिवर्सल गेट डिस्कस कर रहे हैं किसके थ्रू, यूजिंग नॉर गेट। यूनिवर्सल गेट यूजिंग नॉर गेट, ठीक है। हम यूनिवर्सल गेट बनाने वाले हैं किसके थ्रू, नॉर गेट के थ्रू। तो सबसे पहले हम नॉर गेट में सबसे पहले किसको डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसको, एंड गेट को, कि हम एंड गेट कैसे बनाते हैं यूजिंग नॉर गेट, एंड गेट, ठीक है। एंड गेट हम कैसे बनाएंगे यूजिंग नॉर गेट। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम नॉर गेट का यूज़ करते हैं। ये मेरा नॉर गेट है, ठीक है। एक नॉर गेट हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों का जो मेरा क्या है आउटपुट है, हम तीसरे नॉर गेट का इनपुट बना देते हैं। ये क्या है, मेरा पैरेलल जो है इसमें इनपुट डाल रहे हैं, ये मेरा क्या है आउटपुट है, ठीक है। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे कि ये मेरा जो है एंड गेट है भी या नहीं है। कहा है कि हम यहाँ पर एंड गेट का तो यूज़ ही नहीं किए हैं, ठीक है। यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ किए हैं, नॉर गेट का यूज़ किए हैं। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये मेरा जो है एंड गेट है भी या नहीं है। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, एंड गेट का हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखेंगे। और यहाँ पर मेरा 2 इनपुट है, ठीक है। तो कंडीशन कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। कौन कौन से, ये बी, ये मेरा इनपुट है और ये मेरा रिजल्ट है, ठीक है। तो मेरा इनपुट जो है बन सकता है 0 0 या फिर होगा 0 1 या फिर होगा 1 0 या फिर होगा 1 1, ठीक है। तो एंड गेट का क्या होता है, 0 0 का फॉर्म में क्या मिलता है, 0 मिलता है, 0 1 में 0 मिलता है, 1 0 में 0 मिलता है और 1 1 में क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, 0 और 0। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये कौन सा गेट है, मेरा नॉर गेट है, ठीक है। अब नॉर गेट में जब हम 0 0 डालते हैं, मतलब यहाँ से भी मेरा 0 जा रहा है, यहाँ से भी 0, इसमें हो क्या रहा है, दोनों को ऐड कर रहा है, 0 + 0 0। लेकिन यहाँ क्या है, नॉट गेट है, क्या है, नॉट गेट। और नॉट गेट करता क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब रिवर्स, 1 और 1। अब यहाँ से जो मेरा इनपुट जो हो रहा है, क्या जा रहा है, 1 जा रहा है, ठीक है। और नॉर गेट का एक फीचर्स है, इसका एक अपना लक्षण है, ठीक है, जो क्या करता है, इसमें अगर एक भी इनपुट मेरा 1 होता है तो उसका आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है। यहाँ क्या मिलने वाला है, 0। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो 1 1 यहाँ क्या होगा, 1 होगा और इसके कॉम्प्लीमेंट करके क्या करेगा, 0 कर देगा। तो मेरा क्या है, ये 0, मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला कंडीशन मेरा क्या सही है। अब हम दूसरा कंडीशन को चेक करते हैं। दूसरा कंडीशन में मेरा क्या है, दूसरा कंडीशन में जो मेरा इनपुट है वो इनपुट है 0 और 1। तो ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, ठीक है। अब इसमें तो हम बोल सकते हैं अगर एक भी मेरा इनपुट 1 होता है तो यहाँ तो मेरा दोनों इनपुट है, 1 है और 1 है, ठीक है, ताकि हम पैरेलल दे रहे हैं। मेरा अगर एक भी इनपुट 1 होता है, आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है, मतलब यहाँ मेरा 0 आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, यहाँ पर 0 और 0, यहाँ 0 हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट करके क्या कर रहा है, 1 कर रहा है, 1 कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या जा रहा है, 1 और 0। और इसमें फिर वही बात है, नॉर गेट का अपना एक लक्षण है कि अगर इसमें एक भी अगर मेरा 1 जाता है, एक भी अगर मेरा इनपुट 1 जाता है, आउटपुट क्या मिलता है, 0, मतलब ये 0, ठीक है। कंडीशन दूसरा भी सही है। अब हम तीसरे कंडीशन को चेक करते हैं, तीसरे कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है। और तीसरा कंडीशन मेरा क्या है, तीसरा कंडीशन मेरा 1 और 0, ये है मेरा 1 और ये है मेरा 0, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेरे पास दोनों 1 जा रहा है और नॉर गेट का एक अपना आदत है क्या, कि अगर मेरा एक भी इनपुट 1 होता है, आउटपुट हमको 0 मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, 0 0 जा रहा है, 0 हो रहा है और इसका कॉम्प्लीमेंट करके हमको 1 मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या जा रहा है, इसमें 0 और 1 जा रहा है, ठीक है। और इसका क्या है, नॉर गेट का आदत कि इसमें जो है एक भी अगर मेरा इनपुट 1 होता है, आउटपुट हमको क्या मिलता है, 0, मतलब यहाँ पर हमको 0 मिल रहा है। बिल्कुल ये मेरा तीसरा कंडीशन भी सही है, ठीक है। अब हम जाएंगे कंडीशन 4 के अंदर। 4 में क्या है, मेरा 1 1 है, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 1 है। अब इसमें देखेंगे कि 1 1 का जो है
कंडीशन में हमको क्या मिलता, मतलब हम यहाँ 1 दे रहे हैं और नॉर गेट का आदत पता ही है क्या है, एक भी मेरा इनपुट 1 होता है, आउटपुट क्या मिलता है 0। यहाँ भी आउटपुट क्या मेरा 0, अब 0 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पर मेरा क्या है 0 है। अब 0 0 को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्या कर दे रहा है 1, मतलब यहाँ क्या है 1 है। क्या है, बिल्कुल ये क्या है एंड गेट है, किसके थ्रू, यूजिंग नॉर गेट के थ्रू। आप इस डिज़ाइन को नोट कीजिए कि नॉर गेट के थ्रू हम एंड गेट को कैसे जो है मतलब बनाएंगे। ठीक है, जल्दी से इसको जो है कॉपी में नोट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि हो गया होगा, और नहीं तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे और गेट, कि हम और गेट को कैसे डिज़ाइन करेंगे यूजिंग नॉर गेट के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है और गेट किसके थ्रू, यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, ये मेरा हो गया 1 A B और ये रिजल्ट मेरा y। अब ये मेरा क्या है नॉर गेट है, ये भी मेरा नॉर गेट है। ठीक है, लेकिन बन क्या रहा, और गेट बन रहा है, किसके थ्रू, 2 नॉर गेट के थ्रू। ठीक है, तो हम कैसे इसको पहचानेंगे कि मेरा और गेट है भी या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और गेट का यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिख लेते हैं, A B रिजल्ट मेरा y है। ठीक है, अब हमारे पास इनपुट 2 है, कंडीशन 4 बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब इसका और गेट में होता क्या है, उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक टेबल होता क्या है, 0 0 का फॉर्म में 0 मिलता है, 0 1 में 1 मिलता है, 1 0 में 1 मिलता है, 1 1 का फॉर्म में 1 मिलता है। अब हम इसको एक एक करके अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हाँ मेरा जो है यूजिंग नॉर गेट के थ्रू जो हम और गेट बनाए हैं, अगर ये इनपुट अगर अप्लाई करते हैं तो मेरा आउटपुट ये मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। अगर ये आउटपुट मिल रहा है तो मेरा क्या है, ये और गेट है, और नहीं तो फिर और गेट नहीं है। तो सबसे पहले हम 0 0 मतलब हम 0 और 0 अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 0 0 क्या हो रहा है, नॉर गेट में जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर गया, दोनों को ऐड किया, 0 + 0 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर नोट लगा हुआ, मतलब इसका इन्वर्टर कर दे रहा है, मतलब यहाँ पर 1 आउटपुट क्या दे रहा है, ये आउटपुट हमको यहाँ पर 1 मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या जा रहा है, 1 और 1 जा रहा है। और नॉर गेट का अपना एक आदत है कि उसमें अगर एक भी मेरा इनपुट क्या होता है 1 होता है, रिजल्ट क्या मिलता है 0। यहाँ पर क्या मिल रहा है 0, जो कि क्या है ये 0, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम दूसरे कंडीशन को अप्लाई करते हैं। दूसरा कंडीशन मेरा है 0 और 1, कौन कौन सा है, 0 है और 1 है। ठीक है, अब 0 और 1 फिर से वही आदत, इसमें एक ठो 1 है, और अगर एक भी इनपुट मेरा 1 होता है, रिजल्ट क्या मिलता है 0, रिजल्ट क्या मिलता है 0। अब यहाँ पर क्या जा रहा है, इसमें पैरेलल जा रहे हैं, यहाँ से भी 0 यहाँ से भी 0, क्योंकि ये दोनों एक ही इनके आउटपुट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो 0 0 में यहाँ क्या हो गया 0, लेकिन 0 को यहाँ नोट गेट लगा हुआ, क्या करता है इन्वर्टर कर दे रहा, उसको क्या कर रहा है रिवर्स कर दे रहा, किसमें 1 में, मतलब ये भी मेरा क्या कंडीशन है सही। अब हम किस कंडीशन को चेक करेंगे, तीसरे कंडीशन को चेक करेंगे। कौन से कंडीशन, तीसरे कंडीशन को चेक करेंगे कि मेरा तीसरा कंडीशन सही है या फिर नहीं है। तीसरा कंडीशन क्या है मेरा 1 और 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 0 है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक भी इनपुट मेरा नॉर गेट में क्या होता है, एक भी इनपुट मेरा 1 होता है, आउटपुट हमको क्या मिलता है 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या जा रहा है 0 और 0 0 हो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है यहाँ नोट गेट है, नोट गेट क्या है, उसको इन्वर्टर करके क्या कर दे रहा 1 कर दे रहा, क्या कर दे रहा 1, मतलब मेरा तीसरा कंडीशन भी क्या है बिल्कुल सही है। अब हम किस कंडीशन में जाएंगे, अब हम कंडीशन में जाएंगे 1 और 1 कंडीशन में। किस कंडीशन में, 1 और 1 के कंडीशन में जाएंगे, 1 और 1। ठीक है, फिर वही मेरा नॉर गेट का आदत जो इसका बना हुआ है। ठीक है, कि मेरा एक भी इनपुट, तो यहाँ तो मेरा दोनों इनपुट जा रहा है क्या 1, और इस अगर मैं है कि एक भी इनपुट मेरा 1 जाता है, क्या बन जाता है आउटपुट क्या मिलता है 0। यहाँ पर क्या मिल रहा है 0, अब 0 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब 0 को क्या कर दे रहा है नॉट गेट, इन्वर्टर कर दे रहा है, क्या कर रहा है उसको रिवर्स कर दे रहा है, किस में 1 में, मतलब ये भी मेरा क्या है कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से फिर से नोट कीजिए
ये मेरा नोर और गेट है, किसके थ्रू? नॉर गेट के थ्रू। ठीक है, आप इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल को भी लिखिए और इसका डायग्राम को बना लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर गेट के थ्रू हम और गेट को कैसे डिजाइन करें। जल्दी से कॉपी में नोट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं नॉट गेट। किस गेट के बारे में? नॉट गेट। नॉट गेट किसके थ्रू? यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट से हम नॉट गेट को किसे डिजाइन करेंगे? ये मेरा ये और ये मेरा क्या बन गया? ये बार। और मेरा नॉट गेट का जो है कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होता है? वो होता है ये और ये बार। ये मेरा बस एक इनपुट है, दो ही कंडीशन बन सकता है, या फिर 0 या फिर 1। और 1 का क्या करता है? ये रिवर्स कर देता है किसमें? 1 में। और 1 को रिवर्स कर देता है किसमें? कॉम्प्लीमेंट कर देता है 0 में। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है एक एक करके इनपुट डालेंगे और चेक करेंगे कि नॉट गेट का जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, ठीक है, हम जब इसमें इनपुट जो डाल रहे हैं, इनपुट जो कर रहे हैं, उसे मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सबसे पहले क्या है मेरा? 0 0 0 0 जब ऐड किया, ये इसमें पैरेलली जा रहा है। 0 यहाँ से भी 0, यहाँ 0 हो रहा है। ठीक है, अब नॉट गेट है। ठीक है, और 0 को नोट क्या कर दे रहा है? 1 में कन्वर्ट कर देता है। मेरा 1 बिल्कुल सही है। यहाँ मेरा क्या होगा? 0 को जब कन्वर्ट करेगा, रिवर्स करेगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा जो मेरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन मेरा क्या है? 1। अगर यहाँ पर हम 1 अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 1 और 1, तो इसका अपना एक लक्षण है क्या? कि हम इसमें अगर एक भी इनपुट मेरा क्या होता है? 1 होता है, आउटपुट क्या मिलता है? 0। आउटपुट क्या है मेरा? 0। ठीक है, तब जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए कॉपी में। और ये मेरा तीसरा है। और नॉट गेट कैसे बनाते हैं यूजिंग नॉर गेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जल्दी से कॉपी में नोट कीजिए और याद भी रखिए जल्दी से। अब हम जानेंगे कि बाकी के जो गेट्स हैं वो हम यूजिंग नॉर गेट कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो उनका कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो भी है आप लोग खुद से बना लीजिएगा और उसको मैच कीजिएगा कि ये सही है या फिर गलत है, और कमेंट में बताइएगा। और अगर सही है तो उनका कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो है, जो आप आउटपुट जो उसमें अप्लाई कर रहे हैं और फिर क्या आ रहा है, उस जो भी आप इनपुट जो दे रहे हैं उसके बाद आउटपुट क्या रहा है, उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तभी हम इसमें ये बनाएंगे। ये चौथा हो गया मेरा, 4th नंबर। ठीक है, आप इसमें बनाएंगे कि हम यूजिंग नॉर गेट से क्या नैंड गेट को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा नैंड गेट है। नैंड गेट किसके थ्रू? यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, ए बी और ये क्या हो गया मेरा? वाई। ये मेरा क्या है? रिजल्ट है। ये क्या है मेरा? नैंड गेट है। ठीक है, किसके थ्रू? यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, अब हम जो दूसरा जो है वो है मेरा ये नॉर गेट। नॉर गेट, नॉर गेट को हम कैसे बनाएंगे? यूजिंग नॉर के थ्रू। तो ये तो बस पहले से ऑलरेडी नॉर है, तो बस यही तो गेट है नॉर गेट का। तो ये मेरा क्या है? नॉर गेट है। किसके थ्रू? यूजिंग नॉर गेट के थ्रू। ठीक है, अब जो है तीसरा एक हम बफर बनाते हैं। वो बफर हम कैसे बनाएंगे? यूजिंग किसके? नॉर गेट के थ्रू। ये हो गया बफर, बफर गेट। ठीक है,
किसके थ्रू? यूजिंग नॉर गेट के थ्रू। यूजिंग नॉर गेट के थ्रू। ये क्या है? मेरा बफर है, ठीक है। अब जल्दी से इन सारे डायग्राम को लिख लीजिए। ये 4, ये मेरा 5 डायग्राम है, और ये मेरा कौन सा है? 6th है, 5 6th, ठीक है। अब लास्ट का एक और डायग्राम है, वो क्या है? एक्सॉर। आप इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, ठीक है, और इनका कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिख के आप जरूर कमेंट में बताइएगा। जल्दी से इसको कॉपी में नोट कीजिए। एक और है एक्सॉर गेट, फिर उसका हम डायग्राम बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि हो गया होगा, ठीक है। हम इसको मिटाते हैं। और ये जो है मेरा 7th है, कौन सा? एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट, ठीक है। ये मेरा कौन सा गेट है? एक्सॉर गेट है। ये मेरा कौन सा गेट है? ये मेरा एक्सॉर गेट है। कौन सा गेट है? एक्सॉर गेट है, यूजिंग नॉर गेट। एक्सॉर गेट, एक्स और गेट, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए कॉपी में, और इनका कैरेक्टरिस्टिक टेबल आप ज़रूर बताइएगा कि क्या आ रहा है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।